गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। जैसा कि हम लोग नंबर सीरीज लेके कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, कल लोड शेडिंग की वजह से मैंने एक क्वेश्चंस हम लोग नहीं अटेम्प्ट कर पाए थे और वही क्वेश्चंस ऑफलाइन के बच्चे एज ए डाउट के रूप में आज पूछ दिए कि बोले सर बना नहीं है, बता दीजिए। तो फर्स्ट उनका एक क्वेश्चन डाउट में, उस डाउट को करते हैं। उसके बाद आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेटर सीरीज, जिसका पार्ट 1 फर्स्ट क्लासेस है। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस बाद में देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि भैया कंसेप्ट क्या है लेटर सीरीज का। हालांकि लेटर एनालॉजी में हमने कुछ पार्ट देखा था, लेकिन लेटर सीरीज देखते हैं थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, लेटर एनालॉजी में। सॉरी, यहाँ पर क्या है, 13 है। डाउट वाला क्वेश्चन लिख लेते हैं। 13 से 14 गया, फिर 23 आया, फिर 48 आया, फिर 97 आया, फिर 178 आया। एंड आगे क्या क्वेश्चन मार्क्स रहेगा। 13 से 14 हम लोग देखते हैं, एक का गैप है। 14 से 23 कितना का गैप है, 6 3 9, 9 का गैप है। फिर यहाँ का गैप कितना है, 8 में से 3 जाएगा 5, और 25 का गैप है। फिर यहाँ का गैप है आपका 17 से 8 गया 9, यानी 49 का गैप है। फिर यहाँ का गैप क्या है, सारा गैप नहीं देखेंगे, देखेंगे ये नंबर क्या है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। इसका मतलब है 1 3 5, सारा का सारा ऑड नंबर का स्क्वायर है। स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर का सीरीज चला 5 7, तो यहाँ से कितना जाएगा, 9 का स्क्वायर। फिर 9 के बाद यहाँ से जो यहाँ आएगा, इसका मतलब है 11 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, यानी फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 121। 121 में 178 को ऐड करेंगे, 178 और 121 ऐड करेंगे, कितना होगा, 8 1 9 7 2 9, यानी 299 इस क्वेश्चन मार्क की जगह में आना चाहिए, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। इसमें था नहीं, कुछ गैप देखते हैं और गैप देखने के बाद कितना का गैप होगा सारा निकालने जाएंगे तो टाइम लगेगा। आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि स्क्वायर, इसलिए मैंने पहले ही कहा था आपसे, स्क्वायर किसी भी नंबर का मतलब कम से कम एटलीस्ट 1 से 50 तक के नंबर का स्क्वायर आपको मेमोराइज करना है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं लेटर सीरीज। ये कल वाला ही क्वेश्चन था जो हम लोग नहीं बना पाए थे, लाइन कट गए थे तो बच्चे भी नहीं बना पाए, तो पूछे सर बता दीजिए। चलिए, लेटर सीरीज बेसिकली 3 टाइप का होता है। लेटर सीरीज की अगर बात करें, बेसिकली 3 टाइप का होता है। 3 कैटेगरी में, टाइप का होता नहीं है, 3 कैटेगरी में हम लोग रीजनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी क्या है, फर्स्ट कैटेगरी है अल्फाबेट। अल्फाबेट सेकेंड है आपका कंटिन्यूअस पैटर्न। पैटर्न सीरीज बोल सकते हैं, और यहाँ पर भी सीरीज आप कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एंड थर्ड है अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक न्यूमेरिक पैटर्न। तो ये जो क्वेश्चंस का ये टाइप देखेंगे, एक एक करके हम लोग सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, देन वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये लिखने की जस्ट आपको एग्जामिनेशन में डिफिनेशन नहीं पूछेगा, ना ही आपसे टाइप्स पूछेगा, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं एक एक सीरीज करके लेके चल रहा हूँ। भैया ये इसका पर्टिकुलर इस चीज में क्या क्या सीरीज आ सकता है और किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, और क्वेश्चंस को देखते ही आपको आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट सीरीज से। काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है जेड एस डब्ल्यू फाइंड द नेक्स्ट 2 सीरीज, मतलब ये आपको के जेड से स्टार्ट किया और के तक, जी तक का गिवन है। नेक्स्ट 2 सीरीज आपको फाइंड करनी है, और यहाँ पर सीरीज में क्या दे रखा है,
जेड एच डब्ल्यू ओ टी के क्यू जे जी। देन नेक्स्ट टू सीरीज क्या होगा? इसके लिए तो आपको बेसिकली एक चीज जानना पड़ेगा आपको, अल्फाबेटिकली ऑर्डर, यानी स्टार्ट होती है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये आप मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आप लोग को समझाने में आसान रहेगा। आप देखते हैं जेड से, आप इतने बड़े सीरीज को जेड के बाद एस, एस के बाद डब्ल्यू, यानी जेड के बाद क्या है, ऊपर से आते हैं जेड के बाद एस, एस के बाद आपका क्या है डब्ल्यू, यानी प्लस माइनस हो रहा है। तो ऐसे में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है आपका, तो हम क्यों ना इसे कुछ अलग लॉजिक से करें ताकि हमारा कंसेप्ट मतलब क्वेश्चन को इजी करने में सॉल्व रहे। इसको हम लोग अल्टरनेट सीरीज के कर सकते हैं। जेड से डब्ल्यू गया, डब्ल्यू से टी गया, टी से क्यू जाएगा, एंड क्यू से आपका फर्स्ट सीरीज वाला फाइंड हो जाएगा मिसिंग नंबर। जेड से डब्ल्यू कितना जा रहा है, जेड से डब्ल्यू कितना जा रहा है, फिर एस से इसको हम लोग दे देंगे, एस से ओ जा रहा है, फिर ओ से के जा रहा है, के से जी जा रहा है, जी से आपका मिसिंग नेक्स्ट मिसिंग नंबर सीरीज मिल जाएगा आपका। यानी एक एक अल्टरनेट करके अगर हम लोग देखें तो इजिली बनाया जा सकता है। तो आप देखते हैं जेड से डब्ल्यू, यानी आप बोल सकते हैं जेड से डब्ल्यू आया कि जेड से डब्ल्यू मतलब एक दो तीन, तीन घर पीछे आया यानी -3 हुआ। डब्ल्यू से टी आया, डब्ल्यू से टी आया एक दो तीन घर माइनस हुआ, -3 आया। टी से क्यू गया, टी इधर है एस आर क्यू, -3 आया। टी से क्यू -3 आया। क्यू से क्यू इधर है तो एक दो तीन आपका क्या आ जाएगा -3, मतलब इसके जगह पर क्या आ जाएगा आपका, इसके जगह पर एक सीरीज मिल गया एन। तो यहां से दो ऑप्शन में पहले ही गड़बड़ हो गया, पहला में सीरीज एन होगा, दो ऑप्शन कट गया। अब देखते हैं एस से ओ, एस से ओ, एस इधर है, एस से ओ जा रही है, एस इधर है एक दो तीन चार, यानी ये जो है -4 का सीरीज चल रहा है। तो ओ से के -4 का सीरीज चलेगा, के से जी -4 का सीरीज चलेगा, तो यहां भी -4 का सीरीज चलेगा। जी कहाँ है, जी है एक दो तीन चार, यानी यहां पर इसके जगह पर -4 क्या आएगा, सी आएगा, और एन सी यानी पहला नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। सॉरी, काफी अच्छा क्वेश्चन था अल्टरनेट सीरीज करके, एक बार -3 एक बार -4 करके सीरीज चल रहा है। तो नेक्स्ट सीरीज, नेक्स्ट दो नंबर एन और सी है मेरा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहे क्वेश्चंस, सॉल्व कीजिए फिर देखते हैं। बस इसकी मदद ले लीजिएगा कितना प्लस माइनस हो रहा है। अल्फाबेटिकली सीरीज है, अल्फाबेट का सीरीज है, तो अल्फाबेट या तो माइनस होगा या प्लस जाएगा, प्लेस वैल्यू। यहाँ पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा ए बी पी। इसका मतलब है क्या कह सकते हैं, ए से सी जाएगा, सी से ई जाएगा, और ई से पहला अल्फाबेटिकल इधर आएगा। तो ए से सी, ए से सी मतलब कितना जा रहा, बी गैप करके +2, सी डी ई +2, ई सी, सी डी ई, तो क्या आ जाएगा ई एफ जी। तो यहाँ पहला अल्फाबेटिकली क्या आएगा, +2 जी आएगा। ठीक है, तो जी तो जिसमें जिसमें है, यानी सी ऑप्शन कट गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बी से, बी से डी गया, बी से सी डी, यानी बी यहां भी +2 जा रहा है। डी से एफ गया, यहां भी +2 जा रहा है, और एफ से +2, तो यहां पर जी एच, एफ जी एच आ जाएगा। उसके बाद आप देखते हैं पी से, पी से क्यू, क्यू से आर, तो आर के बाद क्या जाएगा, एस जाएगा, यानी यही आपका ऑप्शन आएगा जी एच सी। जी एच सी यानी पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, जी एच एस, नॉट सॉरी सॉरी सी बोल दिया था हमने, जी जी एच एस आएगा पहला सीरीज। आप इसको इस तरह से समय बचाने के लिए भी कर सकते हैं, नहीं तो आप बोल सकते हैं ए बी पी है,
ए से क्या जाएगा सी, बी से क्या जाएगा डी, डी से क्या जाएगा क्यू, इससे इतना गया तो ई एफ आर, ए से सी गया तो सी से क्या जाएगा, ई से क्या जाएगा एफ जी जाएगा, यानी प्लस 2 यहाँ गया तो यहाँ भी प्लस 2 जाएगा। बी से डी गया, प्लस 2 इधर जाएगा तो यहाँ भी प्लस 2 जाएगा, प्लस 2 एफ जी एच, यहाँ से पी से क्यू प्लस 1 आया तो आर से प्लस 1 जाएगा तो ए ऐसा आ जाएगा। तो आप जिस तरीके से लिख के बनाना चाहो बना सकते हो, आंसर एक ही आने वाला है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फाबेटिकली अल्फाबेट ऑर्डर का नेक्स्ट, अल्फाबेट सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अच्छा क्वेश्चन है देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए मिक्सचर से क्या गया, आई एक्सचर हो गया, एक्सचर यानी एम आई एक्स, मतलब ए वाला अल्फाबेटिकली यहां से यहां तक जाने में गायब हो गया, यानी एम को यहां से गायब कर दिया, एम को डिसअपियर किया तो आई एक्स टी यू आर ई आ गया। फिर जब यहां से यहां आया आई एक्स टी यू आर है, आई एक्स टी यू आर है बट ई नहीं है, यानी ई को यहां पर गायब किया, यानी पहला बार में फर्स्ट अल्फाबेट को ऑर्डर गायब किया, एम गायब किया, यानी एम आई एक्स टी यू आर ई, तो इसको हम लोग गायब करके क्या लिख दिए आई एक्स टी यू आर ई, यानी पहला में एम गायब हो गया। फिर आई एक्स टी यू आर ई में सॉरी आई एक्स टी यू आर लिख के ई को गायब कर दिया, पहला में एम को गायब कर दिया, दूसरा में ई को गायब कर दिया। फिर आप फर्स्ट लास्ट, अब फर्स्ट अल्फाबेट गायब होगा तो यहां से ए वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या एक्स टी यू आर, तो एक्स टी यू आर यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। फिर अगला देखते हैं, एक्स टी यू आर में एक्स टी तो रहेगा, अल्फाबेट यू गायब हो जाएगा, यस करेक्ट आंसर है आपका बी, यानी ए सी और डी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कौन सा अल्फाबेट अगले सीरीज में गायब डिसअपियर हो रहा है, तो उस हिसाब से आप नेक्स्ट सीरीज को देखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए देखने में कितना सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, डी पी जे एल जे के एफ क्वेश्चन मार्क आई, यानी इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करके इसमें से कोई एक ऑप्शन आएगा एल के एन एल एन सॉरी, देखने में जितना सिंपल क्वेश्चन लग रहा है ये उतना ही खतरनाक क्वेश्चन है, और इससे सॉल्व करने के लिए आपको इसका प्लेस वैल्यू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ए का प्लेस वैल्यू 1, जेड का 26, बी का 2, वाई का 25, सी का 3, एक्स का 24, इस हिसाब से इसका प्लेस वैल्यू यूज करके देखते हैं। तो क्या क्या है डी पी जे, यानी आप पहले फर्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे, डी से एल गया, एल से एफ जाएगा यही कोशिश करेंगे। डी से एल जो जा रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 का गैप है, डी से एल कितने का गैप है 8 का गैप है, तो एल से एफ, एल से एफ वापस आ रहा, एल से एफ 1 2 3 4 5 6 यानी -6 जा रहा, यानी +8 -6 जा रहा। इसका मतलब है यहां पर यहां से यहां तक क्या आना चाहिए +8 आना चाहिए, +8 यानी जे से +8 अगर जाते हैं, सॉरी ठीक है ये आ गया। तो नेक्स्ट सीरीज पूछता है, तब नेक्स्ट सीरीज पूछता है तो, लेकिन हमें बीच का वैल्यू पूछा है पी से जे का है, पी से जे माइनस आ रहा है 1 2 3 4 5 6 -6, पी से जे जो आ रहा यानी डी पी जे एल जे के एफ क्वेश्चन मार्क आई, यानी डी से ये जो हो गया +8, तो यहां से डी से +8 8 आया, एल आया, और एल से -6 जा रहा, तो ये वाला सीरीज फॉलो नहीं कर रहा, सॉरी, तो ये वाला बनाने से अच्छा नहीं है, टाइम हो ही नहीं रहा है। तो आप नेक्स्ट अप्रोच देखते हैं। नेक्स्ट अप्रोच क्या है मेरा, नेक्स्ट अप्रोच है डी पी और जे, यानी डी का प्लेस वैल्यू कितना है, डी का प्लेस वैल्यू 4 है, पी का प्लेस वैल्यू कितना है 16 है,
और जे का प्लेस वैल्यू कितना है, जे का प्लेस वैल्यू 10 है। ठीक है, तो 16 4 इसको हम लिख सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके अगर 2 से डिवाइड करें तो ये वाला नंबर मिल रहा। तो उसी तरह डीपीजे एलजे का चेक करते हैं, एल जे के मिलना चाहिए। एल आपका कितना है 12 प्लस जे कितना है 10, यानी 12 10 22, मतलब ए 11 होना चाहिए। के कितना है 11, ठीक है, ये भी सेटिस्फाई कर जा रहा। तो एफ प्लस यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इक्वल टू आई आना चाहिए। इसका मतलब है एफ का वैल्यू कितना है भैया 6, प्लस यहाँ पर कुछ भी ऐसा एक वैल्यू होगा जिसको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो मुझे ये वाला वैल्यू मिलेगा आई। आई बोले तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9। तो ये वैल्यू निकालने के लिए मैथमेटिकल अप्लाई कर दो, तो ये बॉक्स का जगह पर क्या आएगा 9 दूनी 18 माइनस 6, यानी 12। 12 के घर में जो है 12 घर में क्या है एल है, तो यहाँ पर ए एल आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए एल आना चाहिए, और एल ही आएगा। इस 12 का मतलब है, इस 12 का मतलब है एल। हमें प्लेस वैल्यू का मतलब चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन था आपका। एल आपका आंसर आ गया क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख। देखने में ये क्वेश्चन कितना आसान लग रहा है, हालांकि उतना क्वेश्चन आसान है भी नहीं। और इस टाइप के क्वेश्चंस जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, या फिर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर साथ नहीं रहेगा तो भी क्वेश्चन छूट जाएगा। तो फर्स्ट इन दो कंपैरिजन करते हैं इनका, टी ए एन टी आर यू एम एस, यहां से ए वाला आया है, यानी क्या आया है इसको बोल सकते हैं एस ए एन टी आर यू एन टी। तो फिर ए जो पार्ट आएगा एस, इसके बाद ए आएगा, यहां से यहां जाएगा। तो एक पहले समझ आते हैं, फिर आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, फिर ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं इसका फर्स्ट अल्फाबेट इसका लास्ट अल्फाबेट हो गया, और इसका लास्ट अल्फाबेट इसका फर्स्ट अल्फाबेट हो गया। बाकी जो क्वेश्चंस है यहां से लेके यहां तक अल्फाबेट ये एज यूजुअल सेम है, यानी फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट चेंज हो रहे हैं। सेकेंड में देखते हैं, सेकेंड और थर्ड में सेकेंड और लास्ट लास्ट सेकेंड चेंज हो रहा है, यानी एम इसके जगह मारा तो लास्ट वाला यहां आ गया, फिर एस ए दो पार्ट चेंज हो गया, अब एन और एक चेंज होगा। इसका मतलब है यहां पर जो एन और एक चेंज होगा एस एम तो सेम ही रहने वाला है। इसका मतलब है क्या बोल सकते हैं एस एम सेम ही रहने वाला है, एस एम सेम ही रहने वाला है, और ए टी भी सेम ही रहने वाला है। ए टी भी सेम ही रहने वाला, क्योंकि दो ऑलरेडी दो स्टेज में चेंज हो चुका है। अब बच्चा है ये एस एम तो सेम हो गया, ए एन और यू एक्सचेंज होगा, यानी यू एन के जगह में यू आएगा, यू, और यहां पर क्या आ जाएगा यू की जगह में एन आएगा। बाकी ये जो बीच का दो है ये एज यूजुअल उतर जाएगा, टी आर, यानी देखते हैं ऑप्शन में है क्या एस एम यू एक में आ जा रहा है, एस एम यू दो में आ जा रहा है, एस एम यू इसमें भी आ जा रहा, फिर टी एस एम यू के बाद टी, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, एस एम यू टी एस एम यू टी एस एम यू टी, ए भी इसमें भी है, टी के बाद आर, टी के बाद एन, ए वाला नहीं, यानी ऑप्शन यही आपका करेक्ट आंसर है। तो कितना आसान क्वेश्चन था, यानी यहां से यहां तक जाने में लास्ट का अल्फाबेट एक्सचेंज हो रहा, फिर सेकेंड अल्फाबेट एक्सचेंज हो रहा, फिर थर्ड अल्फाबेट, ऐसे करता हुआ सीरीज चलता जा रहा है। तो ये रहे अल्फाबेट सीरीज से कुछ क्वेश्चंस। अब हम लोग देखेंगे कंटिन्यूअस पैटर्न के पैटर्न सीरीज के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आइए देखते हैं, इसको जल्दी से नोट करो। इस टाइप के क्वेश्चंस या तो इजी होते हैं
या टफ, बच्चे का कहना है कि सर ये इस टाइप का क्वेश्चन बनता ही नहीं है और इसे छोड़ के चले जाते हैं, बल्कि ये इतना टफ टिपिकल क्वेश्चन है भी नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप का जब भी क्वेश्चन देखे तो इनमें काउंट करना है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 20 टोटल कितने हैं, 20 है। अगर ये 20 है टोटल तो इसको दो भागों में ब्रेक करेंगे, इधर 4 का ग्रुप बनाएंगे और 5 का ग्रुप बनाएंगे, यानी दो कंसेक्यूटिव नंबर में ब्रेक कर सकते हैं। 15 होता तो 3 या 5 या 3 का ग्रुप बनता लेटर का, या 5 का ग्रुप बनता। 12 होता 14 16 होता तो 4 4 का ग्रुप बनता। 12 होता तो 4 3 का ग्रुप बनता। समटाइम्स 6 2 का भी ग्रुप बन जाता है, वो डिफिकल्ट देखते हैं। तो यहाँ पर 4 5 का ग्रुप बन रहा है, इसका मतलब है 1 2 3 4 को हम लोग ब्रेक कर देंगे, 1 2 3 4 को हम लोग यहां से ब्रेक कर देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि भैया यहां पर फर्स्ट पोजीशन क्या है, ए है, यहां पर भी फर्स्ट पोजीशन ए है, तो यहां पर फर्स्ट पोजीशन क्या है आपका, ए नहीं है, यानी सी, यानी ए वाला घर और इस घर से सिमिलरिटी मिल रही है और इस घर से इसका सिमिलरिटी मिल रही है। कैसे, यानी यहाँ फर्स्ट घर ए है तो यहाँ आपने ए पुट कर दिया, तो ए सी बी, तो यहाँ पर बी आ गया, ए सी बी, ए सी बी, बी ए सी, तो यहाँ पर अगर हम बी पुट करते हैं तो यहाँ पर ए लास्ट वर्ड डी पुट कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी पुट कर देंगे, यानी ए डी, डी बी आ गया। अब इनके बीच में क्या कॉम्पोनेंट, सी ए तो है ही, यहाँ पर सी ए है, यहाँ पर बी है, बी है, बचा क्या है, सी ए बी, यहाँ पर आ जाएगा डी, सी ए बी डी, तो यहाँ पर भी आपका आ जाएगा डी, सी ए डी बी, सी ए डी बी, यानी दो सीरीज चल रहा है, एक सीरीज चल रहा है ए सी बी डी, दूसरा सीरीज चला सी ए डी बी, तो फानी ये दो सीरीज आपका चला। तो ऑप्शन क्या हो सकता है, ए डी 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 डी, 4 डी 1 5, ए, यानी ऑप्शन ए वाला, ए वाला आंसर है आपका। यानी कितना इजीली बन गया ब्रेक करने से। आइए एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न पर देखते हैं ताकि आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अब इस टाइप के पैटर्न में अब हमने ग्रुप को डिवाइड नहीं करना है, तो देखना है 4 में से कौन सा करेक्ट आंसर होता है। टोटल काउंट कितना करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, 12 है, तो 3 3 का ग्रेप करके करें, 3 3 का ग्रेप अगर करते हैं 1 2 3, 1 2 1 2 3, इसका मतलब है लास्ट का डब्ल्यू ओ, तो यहाँ पर डब्ल्यू आना चाहिए, डब्ल्यू ओ, यहाँ पर भी डब्ल्यू आना चाहिए, यहाँ पर भी डब्ल्यू है और लास्ट में ओ है, तो यहाँ ओ है, देखिए यहाँ भी ओ, यहाँ आ जाएगा, तो ए आंसर क्या आ जाएगा, ओ डब्ल्यू डब्ल्यू ओ, ओ डब्ल्यू डब्ल्यू ओ, एकदम इजी था। यानी मैंने बोला टोटल काउंट करिए 12 है, इसको 2 कंसेक्यूटिव नंबर में ब्रेक करिए, 3 और 4, या तो 3 अल्फाबेट का सीरीज चलेगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, या फिर 4 का अल्फाबेट का सीरीज चल रहा। अगर इस 3 वाले अल्फाबेट सीरीज में अगर पैटर्न नहीं फिट हो रहा तो हम फिर 4 वाले को चेक करके देखते हैं, तो बेसिकली क्वेश्चन इस टाइप का बन जाता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सीरीज, ये तो हो गए कंटिन्यूअस पैटर्न के ऊपर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अल्फा न्यूमेरिक पैटर्न। अल्फा न्यूमेरिक पैटर्न में अल्फाबेट भी रहेंगे और नंबर्स भी रहेंगे, तो उसको किस टाइप से डील करते हैं, ये देखते हैं। तो ये रहा हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का पहला क्वेश्चन, जिसमें मैंने कहा था अल्फाबेट भी रहेंगे और न्यूमेरिक्स भी रहेंगे। इसका मतलब है यहाँ पर 2 सीरीज चल रहा है, एक न्यूमेरिक्स चल रहा है, सी से न्यूमेरिक्स को पहले देखते हैं। सी आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया, 9 आया, सारा का सारा ऑड नंबर है, ऑड नंबर, यानी 3 5 7, 3 5 7 9, तो इसके बाद वाला क्या आएगा, 11 आएगा। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू आएगा 11, उसके बाद वाला क्या आएगा, 13 आएगा। यानी आप अल्फाबेट को चेक कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। 11 13 देखिए इसमें और किसी में नहीं है, तो यही आंसर होगा, बाकी सारा का सारा आंसर खत्म। लेकिन अपने मन को पूरा का पूरा आप चाहते हैं कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें, वो दैट इज बेवकूफी है, वेस्ट ऑफ टाइम है। जब आपका पैटर्न मिल ही गया तो हम आगे बढ़ जाएंगे, क्यों दिमाग यूज करेंगे। तो ठीक है, सी से ई जा रहा है, +2 सी डी ई, ई से एक गैप करके
एफ जी +2, जी से अगेन एच गैप करके +2, आई से क्या हो जाएगा जे, यानी ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा के +2, और के से भी, के के बाद क्या आता है एल एम, तो यहां से दो गैप हो जाएगा, एम आ जाएगा। और नंबर में जैसा कि आपने देखा था भैया, एक 11 13, तो इसके साथ 11 जोड़ देंगे और इसके संग 13 जोड़ देंगे, तो यही आपका दो सीरीज आपका मिलेगा, और कोई भी सीरीज इसमें नहीं मिल रहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। तो ये था अल्फा न्यूमेरिक का सीरीज। एक और क्वेश्चन करते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के ऊपर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला अल्फाबेट देखते हैं, पहले नंबर देखते हैं। 3 से 5, 5 से 8, 3 से 5 कितना का गैप गया, 2 का गैप गया। 5 से 8 कितना गैप गया, 3 का गैप गया। 8 से 12, यानी हर बार एक एक इंक्रीज हो जा रहा, तो 12 से 5 का गैप जाएगा, 12 5 17, 17 किस किस नंबर में है, यानी ए वाला ऑप्शन गायब हो जाएगा। तो एक्स 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 यानी वाई, ठीक है। तो फिर सी से चेक करते हैं, सी से एफ, सी से एफ जो जाएगा, सी से एफ कितना जाएगा, सी से एफ जा रहा, सी से एफ डी ई एफ यानी +3 का गैप जा रहा। एफ से आई, एफ जी एच आई +3 का गैप जा रहा। आई से एल, आई जे के एल +3 का गैप जा रहा है। एल से क्या जाएगा, एल एम एन ओ, यहां पर क्या जाएगा ओ, 17 ओ किस में है, 17 ओ, यानी यहाँ एक्स वाला टर्म तो कट गया, यानी पहला नंबर क्या था 17 था, 17 बीच में इसमें इसमें है, ओ इसमें भी है इसमें भी है, मतलब भैया वो ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, यानी ओ आ गया। आप पहला अल्फाबेट देखते हैं, यानी पी से क्या जा रहा, आर जा रहा, कितना जा रहा, पी से आर, पी से आर +2 का गैप जा रहा। पी से आर, आर से क्या जा रहा, आर से एस टी +2 का गैप जा रहा है। एस टी, टी से भी जा रहा, टी से यू भी, यानी 2 जा रहा है, यानी भी से 2 जाएगा, भी से 2 जाएगा, भी से क्या हो जाएगा, भी से 2 जाएगा डब्लू एक्स, यानी इसमें जो पहला नंबर आएगा यानी X17O, X17O ये वाला आंसर है, यानी ऑप्शन सी X17O ये वाला आंसर है, ये वाला ओ है, जीरो नहीं है, X17O। तो एक और क्वेश्चन आपके तरफ देखते हैं। देखते हैं क्या सीरीज है। सी से एफ जा रहा, सी से क्या जा रहा, एफ जा रहा, फिर एफ से क्या जा रहा, एफ से आई जा रहा, फिर आई से मेरा क्वेश्चन हो जाएगा यहां पर क्या आएगा, पहला नंबर, ठीक है, या फिर इसको इस हिसाब से लिखते हैं। सी से एफ गया, एफ से आई गया, आई से जो जाएगा वो मेरा एक आंसर हो जाएगा इस पैटर्न पर, ठीक है। सी से एफ, एफ से आई से जो जाएगा, फिर 4 से जो जाएगा 9, फिर 9 से जो जाएगा 16, फिर 16 से जो जाएगा वो यहाँ लिख देंगे, फिर एक्स से जो जाएगा आप लिख सकते हैं यू, यू से जो जाएगा आप लिख सकते हैं आर, आर से जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। सी से एफ देखते हैं, सी डी ई एफ यानी +3 का गैप जा रहा, एफ जी एच आई +3 का गैप जा रहा, आई जे के एल यानी +3 का गैप जाएगा आई से जे के एल, तो यहाँ पर पहला नंबर आएगा एल, एल किस किस में है, एक में नहीं है, गजब सिर्फ तीनों में है, ठीक है। 4 से 9 जा रहा है यानी +5 जा रहा, 9 4 5 9, 9 7 16 यानी +7 जा रहा, फिर इसके बाद वाला और नंबर 9 जाएगा, 16 9 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। फिर 25 किसमें, इसमें नहीं है, 27 है। आप देखते हैं एक्स से यू जा रहा है, एक्स से यू जा रहा है 1 2 3 -3 जा रहा, यानी -3 जा रहा यू, यू से -3 जाना चाहिए, यू से 1 2 3 -3 आया, आर से -3 जाना चाहिए 1 2 3 ओ, आर से -3 क्या जाएगा ओ है। क्वेश्चन हम लोग गलत लिखा क्या, पैटर्न गलत आ रहा है।
पैटर्न गैलेक्सी 3 क्या क्या ऑप्शन में है? तो आंसर मेरा पैटर्न तो ठीक ही है। ओ आंसर एक ऑप्शन और होना चाहिए, डी ई, नन ऑफ द एबव, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा इसकी जगह में L25O। आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ये रहे क्वेश्चंस वर्बल रीजनिंग लेटर सीरीज का। अब हम इसके ऊपर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कल देखेंगे, एक पार्ट और करेंगे। आज फर्स्ट पार्ट में हमने एक सारा कंसेप्ट देखा था, कल हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ तक वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए यूं ही वीडियो बनाते रहें। अभी फिलहाल रीजनिंग का सीरीज चल रहा है, मैथमेटिकल सीरीज हमने बहुत कर लिया, कुछ क्वेश्चन कुछ चैप्टर बचे हुए उसको भी हम लोग कर लेंगे। कुछ रीजनिंग का पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, देन मैथमेटिक्स का कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।